नमस्कार बच्चों, मैं बजरंगलाल आसन सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBC की बुक फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसका भाग 5। आज के इस वीडियो में हम एक शानदार मैथमेटिक डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, जो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। बच्चों, अब तक हमने केवल ये सुना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब एज ए क्वांटिटी एम्पलीट्यूड वो कितना होता है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अगर आपने इस चैप्टर के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देखें, क्योंकि ये वीडियो भी उनसे लिंक है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, क्या होता है समरूप चुंबकीय क्षेत्र? जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान रूप से होता है। और चालक छड़ है और साथ में उसकी गति बच्चों आपको बता दूं, यहाँ टॉपिक में बुक्स में भी नहीं था, लेकिन ये जो गति है वो रेखीय गति है। रेखीय कह सकते हैं, या आप इसका एक और नाम है स्थानांतरित गति। ठीक बच्चों, यानी रेखीय गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। जैसे मान लीजिए ये चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक चालक छड़ गमन कर रही है, तो जैसे वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और चालक छड़ वहां गति करते हुए जा रही है, तो वो क्या करेगी? वो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी तो उसके दोनों सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और उसका एज ए मैथमेटिक हम इसमें देख रहे हैं। तो बच्चों, मान लेते हैं कि कोई चालक छड़ है AB को चुंबकीय क्षेत्र B सदिश में निम्न चित्रानुसार v वेग से गति करवाई गई है। देखो, ये हमने केवल हेडिंग से माना है, लेकिन बच्चों आगे स्लाइड में जाने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड करवा दूं। सबसे पहले चैप्टर 1 में आपने पढ़ा विद्युत बल, कि किसी आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर क्या होता है बच्चों? QE। ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। ठीक है। इसके अलावा जो चैप्टर 7 है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां आपने चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा। वहां चुंबकीय बल के 2 सूत्र आए थे। एक तो आया था F बराबर QVB और दूसरा आया था F बराबर बिल BIL। ठीक है, ये याद करने के हिसाब से मैंने बिल बोला है इसको। और QVB जो होता है वो आवेशित कण के लिए होता है, तो हमें ये फॉर्मूला चाहिए। तो ये फॉर्मूला किसका है? चुंबकीय बल का, और ये फॉर्मूला है विद्युत बल का। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, इसमें ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो सबसे पहले हमने जो क्रॉस दिखा रखे हैं, इन क्रॉस का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्रॉस है अंदर की ओर, यानी बोर्ड से लंबवत अंदर की ओर। और आप कॉपी में लिख रहे हो तो आप कहेंगे कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। फिर बच्चों देखो, ये एक यहां पर चालक छड़ हमने ली है, और ये चालक छड़ L लंबाई की है, और ये चालक छड़ रेखीय गति कर रही है। अब जैसा आप चित्र में देख रहे हो, चालक छड़ जब अंदर की ओर गति करेगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए गति करेगी, और काटते हुए गति करेगी तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी या वृद्धि हो जाती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा और कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब ये छड़ है जो आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं, ये एक ही छड़ है। इसी के ही मूवमेंट को हमने अलग अलग पोज से दिखाया है। अब जैसे ये यहां थी, अब ये यहां पहुंच गई, तो इस केस में बच्चों क्या होगा कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा है, फिर बाहर आई, ये होता है पॉजिटिव आवेश के लिए, धनात्मक आवेश के लिए। और इसी के लिए हम दाएं हाथ के नियम को पढ़ें -Q आवेश के लिए, तो वो होता है F, B और V। ठीक है बच्चों, तो अब हम माइनस आवेश है, तो इसलिए हम ये दाएं हाथ से इसको दिशा दिखा रहे हैं। कैसे? अंगूठा किस में आएगा? चुंबकीय बल में आएगा। तो बच्चों ये होगी इसकी डायरेक्शन, अंगूठा नीचे की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया आपका, और ये होगी इसकी वेग की दिशा V। ठीक है, तो ये चुंबकीय बल हो जाएगा बच्चों FM बराबर QV सदिश क्रॉस B सदिश। मैंने आपको बताया कि किसी आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल होता है F बराबर QVB। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मोमेंट करने लग जाते हैं
तो ये तो है नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पहुँच गए। अब कुछ इलेक्ट्रॉन जो मध्य पार्ट में हैं वो क्या करेंगे, इन पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, एक अट्रैक्शन करते हैं, और अट्रैक्शन करने से इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। यहाँ माइनस की परत बन गई, यहाँ प्लस की परत बन गई, ठीक है। तो प्लस और माइनस की इस परत के मध्य विभवांतर या विद्युत क्षेत्र कह सकते हो वो स्थापित हो जाता है, और उसके स्थापित होने से यहाँ आवेश लगता है एफ ई बराबर क्यू ई सदिश विद्युत बल। तो बच्चों इधर लग रहा है विद्युत बल और इधर लग रहा है चुंबकीय बल, और जो चालक छड़ है वो गति करेगी इधर। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिक के लिए। देखिए बच्चों क्या करेंगे, चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र 20 से लंबवत v वेग से गति करती है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, इसमें 20 से लंबवत v वेग से गति कर रही है, और चुंबकीय बल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन के लिए नीचे की ओर लग रहा है एफ एम बराबर क्यू v सदिश क्रॉस b सदिश, ठीक है। और जो थीटा का मान है वो क्या हो गया बच्चों, π/2 हो गया। तो थीटा अगर π/2 हो गया तो साइन 90 का मान होता है बच्चों 1 होता है। तो यहाँ एफ एम का मान कितना आ गया बच्चों, क्यू भी आ गया। चालक की एक सतह, जिसे आपको बताया था कि सतह जो नीचे की ओर थी वहां इलेक्ट्रॉनों का जमा होने से आवेश जमा हो गया और ऋणावेश की परत बन गई, और ऊपर की सतह पर धनावेश की परत बन जाती है, और दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उससे माइनस से प्लस की ओर विद्युत बल लगता है बच्चों, और ये होता है एफ ई बराबर क्यू ई सदिश, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए आप, एक बल ऊपर की ओर हो गया, यहां सारा प्लस आवेश जमा है और यहां सारा माइनस आवेश जमा हो गया। अब इसमें बैलेंस करना है, गति कर रही है आपके इधर सामने की ओर। तो अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, संतुलन की कंडीशन में ये जब दोनों बल बराबर होंगे तो उसी केस में यहां गति हो सकती है। तो देखो एफ नेट सदिश बराबर 0, और संतुलन की कंडीशन में एफ ई सदिश प्लस एफ एम सदिश बराबर 0, दोनों फोर्स के मान ले आए, क्यू ई सदिश प्लस क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर 0। अब क्यू ई सदिश बराबर माइनस क्यू वी सदिश क्रॉस बी सदिश, और यहां से क्यू कट हो गया, क्या बच गया, ई सदिश बराबर माइनस वी सदिश क्रॉस बी सदिश। अब ई सदिश बराबर ये माइनस से हमने इसको क्या कर दिया, दिशा बदल दी, बी सदिश क्रॉस वी सदिश माइनस यहां से हट गया। ये मान किसका आ गया बच्चों, ई सदिश का, विद्युत क्षेत्र का। अब हम जानते हैं बच्चों v बराबर ये ईद, ईडी मतलब ईद, याद करने के तरीके से है। तो ये सूत्र आया कहां से, ये एक तो विद्युत विभव वाले में है जहां हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ते हैं, लेकिन वहां जब हमने पढ़ा था तो ये था v बराबर ई एल। फिर हम चैप्टर 4 में संधारित्रों के बीच में आए थे, तो वहां बीच की डिस्टेंस थी d, तो वहां हमने इसको पढ़ा v बराबर ईद ईडी, ठीक है बच्चों। और ऐसे अब इस चैप्टर में इसको काम में लेना है हमें, तो कैसे करेंगे, v की जगह आ जाएगा E प्रेरित विद्युत वाहक बल, E आपका E है, और D की जगह हम लेंगे चालक छड़ की लंबाई L, तो यहाँ आ जाएगा L। ये एज हमने रिमाइंड करने के लिए आपको यहाँ लगाया है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर कैपिटल E सदिश डॉट L सदिश, और जैसा कि E सदिश का मान हमारे पास आ चुका है पहले से, B सदिश क्रॉस V सदिश। अब बच्चों देखो इसमें E की जगह हमने ये मान रख दिया यहाँ पर, और इनटू यहाँ आएगा डॉट L सदिश। क्रॉस वाले प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो ये आता है E बराबर बी वी एल साइन थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो बी वी एल, बी वी लाना, ये एज याद करने के मैथमेटिक्स है, बी वी लाना तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है, जो टॉपिक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग, जिसके लिए हमने पढ़ा है ये E बराबर बी वी एल साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और ये हो गया इसका मैक्सिमम मान बी वी एल। अब बच्चों देखो आपकी किताब का क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, एक -3 के मीटर लंबा चालक है, आई के प्लस 2 के प्लस 3 के मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आई के प्लस 3 के प्लस के टी मतलब टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करोगे। तो देखो इसमें हमें ज्ञात करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और कैसे पता लगता है, तो उसके लिए देखो पहले ये क्या है, ये L का मान है, ये किस चीज का मान दे दिया आपको, वेग, और ये किसका है, चुंबकीय क्षेत्र, और विभवांतर यानी वही V का मान, V को हम लिखते हैं इसमें E से, तो सूत्र क्या बन जाएगा,
BVL। ठीक है बच्चों, सोल्व करते हैं, छोटा सा है। L का मान हो गया, V का हो गया, B का हो गया, और ये हमने लगा दिया सूत्र। क्योंकि सदिश में हमें मान दिया हुआ है तो हम सदिश में इसको सोल्व करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, V सदिश क्रॉस B सदिश को, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया यहाँ पर। तो I कैप, J कैप, K कैप, भाई अदिश का तो सीधा सा है, समान समान का एक होता है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा ये क्रॉस है, तो क्रॉस वाले में I कैप, J कैप, K कैप एज सारणिक रूप में को लिखना होगा। देखो अब I कैप का मान इसमें कितना है, 1, जहाँ कुछ नहीं हुआ 1, इसमें कितना है 2, इसमें 3, तो 1 2 3। ठीक है बच्चों, इसमें आओ, यहाँ कितना है 1 3 और वापस 1 1 3 1, हो गया सोल्व। फिर देखो बच्चों, अब यहाँ से जो मान आएगा वो भी सदिश में आएगा, तो एक मान तो आएगा I कैप का, एक J कैप का, ध्यान रखना J कैप आएगा माइनस में, और यहाँ लास्ट में K कैप। तो पहले हमें I कैप सोल्व करना है। तो बच्चों I कैप कब आता है, I कैप का मान आता है जब J कैप को क्रॉस करते हैं K कैप से। ठीक है, तो यहाँ I कैप को साइलेंट कर दो। अब देखो 2 गुणा 1, ये हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 1 यहाँ से, और ये हो जाएगा 3 गुणा 3, 2 गुणा 1, और बीच में बच्चों आएगा माइनस 3 गुणा 3। अब इसको सोल्व कर दिया, ये हो गया 2, यहाँ आ गया 9, और I कैप ये बच्चों आ गया -7 I कैप। फिर बात करते हैं यहाँ पर J कैप की। तो बच्चों J कैप कब आता है, जब K कैप क्रॉस I कैप होते हैं, लेकिन K कैप इधर है, I कैप इधर है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, माइनस J कैप I कैप क्रॉस K कैप। तो माइनस देखो यहाँ लगा दिया, J कैप यहाँ लगा हुआ है। अब I कैप और K कैप के मान आपको लेने हैं, तो बीच वाले को भूल जाओ J को। तो बीच वाले J को अगर आप साइलेंट करते हो तो देखो बच्चों 1 1 से और 1 3 से, 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा 3, और फिर इसको सॉल्व करते हैं, 1 गुणा 1 1 आ गया, 1 गुणा 3 हो गया 3, फिर यहाँ बचेंगे माइनस के 2 और बाहर लगा हुआ माइनस, तो हो गया बच्चों +2 J कैप। तीसरा जो मान है उसके लिए देखिए बच्चों आप, अब हमें K कैप का मान निकालना है, तो उसके लिए हमें I कैप और J कैप को गुणा करना होगा। I कैप क्रॉस J कैप बराबर K कैप। तो इसके लिए आप K को भूल जाओ, तो K को भूल जाओ क्या बचेगा, 1 गुणा 3 और 2 गुणा 1, तो 1 गुणा 3 बीच में माइनस 2 गुणा 1, तो यहाँ से हो गया 3 और ये आ गया यहाँ पर 2, अब 3 में से 2 गए बच्चों, ये आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1 K कैप। तो ये मान किसका आ गया बच्चों, ये मान आ गया V सदिश क्रॉस B सदिश का। और हमारा सूत्र क्या था, हमारा सूत्र ये है। तो अब बच्चों माइनस तो यहाँ पर है, ये लीजिए माइनस सेम का सेम, V सदिश क्रॉस B सदिश का मान ये आ गया -7 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस K कैप, और डॉट -3 K कैप। तो बच्चों इसमें सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें सीधा सा है, अब डॉट आ गया बच्चों, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, यहाँ समान समान को गुणा करना है, असमान का 0 होता है, तो समान समान -3 को गुणा करेंगे यहाँ 1 से, तो -3 को 1 से करेंगे क्या आएगा -3, और 1 माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -3 गुणा माइनस का निशान कितना हो गया बच्चों, +3 आगे वोल्ट। समझ गए बच्चों। एक 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक चालक तार है, यह आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 12 है। 5 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र और तार की लंबाई के लंबवत गतिशील है। यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, यदि चालक तार 1 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। तो बच्चों देखो क्या क्या दिया गया हमें, एल का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज कर दिया मीटर में, 1 मीटर में होते हैं 100 सेमी, तो 1 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 10⁻⁻2 मीटर। बी का मान आपको दिया हुआ है। फिर देखो बच्चों ये तार का जो वेग निकालते हैं, पहले वेग होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बच्चों कितनी डिस्टेंस से, देखो ध्यान से, 1 मीटर दूरी और 4 सेकेंड, तो बच्चों ये हो गया 1/4 बराबर 0.25 मीटर प्रति सेकेंड। अब सूत्र BV लाना, BVL, तो E बराबर B का मान हो गया 5 × 10⁻⁴, V का 0.25, L का 0.20,
इनको गुणा कर दिया बच्चों, ये आ गया 2.5 गुणा 10⁻⁵ वोल्ट। बच्चों अगला जो एग्जाम्पल है 9.7 का है आपके। 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तारों को जोड़कर एक घन बनाया गया है जो 0.05 टेस्ला यानी चुंबक क्षेत्र मान आपको दिया गया है B, और 5 सेंटीमीटर की वायर है और 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग से गति कर रहा है। अब देखो बच्चों, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या है। ये एक बार तो इस घन को इधर गति करवाएगा यानी जहाँ पर B सदिश और V सदिश चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करवाएगा। तो जब दोनों अनुदिश गति करेंगे तो थीटा का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो BVL जो है वो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछेगा कि इसको लंबवत गति कराओ, ये देखो लंबवत V सदिश, और इसको ये बोला है अनुदिश करवाओ। तो आपको यहाँ क्या करना है, V सदिश के लिए इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या करना है, ये तो आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो बच्चों, इसमें समस्या ये आएगी कि ये इसको ऊपर की ओर गति करवा रहा है, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है। तो हम ये देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की समांतर कौन सी भुजाएं हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र समांतर ही हो जाएंगी, AB हो गई, DC हो गई, EF हो गई और GH हो गई। तो इन भुजाओं के कारण तो विद्युत वाहक बल बनेगा नहीं, क्योंकि सेम कंडीशन हो गई, दोनों समांतर हो गए, थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। इसके अलावा बच्चों एक और देखो आप, जैसे ये जो है आपके AE है, BF है, मैं डबल लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर, BF है, इसके अलावा ये DH है, ये CG है। ये बच्चों क्या है, ये इस वेग के समांतर है V सदिश के, ठीक है। तो इनका भी मान क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब आप तो वो भुजाएं देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों से लंबवत हैं, जैसे AD। अब AD भुजा जो है इसके अकॉर्डिंग देखो, V तो ये हो गया, L ये खुद हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया B। क्या समझे बच्चों, जैसे AD भुजा ये हो गई, तो L तो ये खुद है, V ऊपर हो गया और B इधर हो गया, तो बच्चों लंबवत हो गई। इसी प्रकार AD की समांतर आ जाओ BC में, और इसी प्रकार आ जाओ आप EH में, और इसी प्रकार आ जाओ GH में। तो यहाँ लंबवत होगा, और यहाँ लंबवत होगा तो सूत्र लगेगा BVL sin थीटा, थीटा मान π/2। तो वहाँ हमारा आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो फिर से रिपीट करता हूँ, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वेग करवाना है तो दोनों समांतर हो गए, दोनों वन साइड हो गए, थीटा का मान 0 डिग्री, यहाँ पर कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। सेकंड ये हो गया आपका आंसर, V समांतर B है, E बराबर 0 है, घन की किसी भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत गति कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि घन की भुजाएं AB CD EF व GH। दोबारा देखिए बच्चों, AB यदि AB CD EF और GH इन भुजाओं की बात की है, तो बच्चों ये क्या है, ये भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हैं, जबकि भुजाएं AE DH BF CG ये V के समांतर हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इन भुजाओं में E का मान क्या हो गया, 0। अब वो भुजाएं AD BC EH FG, केवल इन भुजाओं के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र B सदिश व वेग V सदिश के लंबवत होगा। कौन सी बच्चों, AD BC और फिर इनके समांतर। देखिए बच्चों दोबारा देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। AD के लिए AD BC और AD की संगत आ जाओ EH और BC के आ जाओ FG, ठीक है समझ गए आप। तो बच्चों इनमें क्या है, लंबवत है, और लंबवत है तो अब यहाँ आप मान निकाल सकते हो इन भुजाओं के कारण E उत्पन्न होगा, और E बराबर वही फिर सूत्र VBL। V का मान आपको दिया हुआ सवाल में 5 टेस्ला का 0.05, और भुजा 5 सेमी थी, तो 5 गुणा 10⁻⁻2 गुणा कर दिया, आंसर आ गया 1.25 गुणा 10⁻⁻2 वोल्ट। समझ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उदाहरण है किताब का, एक 40 सेंटीमीटर लंबी चालक छड़ है, 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है
और चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो L का मान इसमें हो गया 40 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बदल दिया मीटर में 0.4 और 0.5 टेस्ला ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। थीटा का मान क्या है बच्चों 30 डिग्री है। V का मान 15 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र सीधा सा है VBL साइन थीटा। V का मान रख दिया, B का रख दिया, L का हो गया, साइन 30 हो गया। साइन 30 होता है 1/2। इसको हमने सोल्व कर दिया बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। अगला एग्जाम्पल है 9.9 का कि रेल की दो पटरियां हैं आपस में तथा जमीन से पृथक्कृत हैं। इन्हें 1 मिलीवोल्ट मीटर से जोड़ा जाता है। जब इन पर एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है तो मिलीवोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं तथा पटरी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक आपको दिया गया है 0.2 गुणा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। B का मान आपको दिया है, ये लीजिए ऊर्ध्व घटक हो गया आपका। L का मान पटरियों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर है। देखिए पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है तो L का मान हो गया 1 मीटर। E का मान 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये E का नहीं है बच्चों, ये V का मान है, ये वेग है। V का मान है 180 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को हम चेंज करें, किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर और घंटा होते हैं 3600 सेकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 जीरो 2 जीरो के 2 का भाग दिया इसमें, यहाँ आ गए 5 और यहाँ आ गए 18। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं एज ए ट्रिक याद रखना 5/18 से गुणा करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व किया, ये आ गए 50 मीटर प्रति सेकेंड और सूत्र हमारा है BL बोल दो या BVL बोल दो, मैथमेटिक्स है ये। तो B का मान दे रखा है आपको 0.2 गुणा 10⁻⁴ लंबाई हो गई 1 और वेग हो गया यहाँ पर 50। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 10⁻³ वोल्ट। 10⁻³ को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। ठीक है बच्चों। एक और इसमें क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। 2 मीटर लंबी एक धात्विक छड़ है, उसको पहले रखना है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर बच्चों होता है खड़ा, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में होता है। क्षैतिज रखकर, क्षैतिज ये आगे सीधा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाया जाता है। यानी ये हो गया NSWE। अब इसको एक बार तो ऊर्ध्वाधर ले जाना है और एक बार आपको बच्चों कैसे ले जाना है, क्षैतिज में। यानी एक बार तो इस प्रकार से, ठीक है, और एक बार क्षैतिज, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। तो अब देखो बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक आपको दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। देखो L का मान हो गया बच्चों, V का हो गया और मैंने अभी आपको बताया किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज करना होगा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुणा करना है। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये आ गया 25/6। BH आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब छड़ को ऊर्ध्वाधर रखते हैं तो BH, V व L तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं इसमें कि हो गया क्षैतिज हो गया और इसको आपने इस प्रकार से रख दिया। ठीक है, तो बच्चों क्षैतिज में आप इसको गति करवा रहे हो तो ये तो हो गया BH और आप गति करवा रहे हो पश्चिम से पूर्व की ओर तो ये हो गया इसका V और खुद इसकी छड़ की लंबाई हो गई इसके लंबवत L। ठीक है, ये क्षैतिज माना मैंने, क्षैतिज में आप इसको गति करवानी है और ये हो गया गति करवाने का तरीका ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो आप देखो तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो E बराबर BH का मान आपको दिया हुआ है 0.5 गुणा 10⁻⁵, V का 25/6 और L का मान है बच्चों इसके अंदर 2 मीटर। इसको हमने सोल्व किया और हमारा आंसर आ गया 4.16 गुणा 10⁻⁵ वोल्ट। फिर देखो बच्चों क्षैतिज रखकर आपने गति करवाई। चलो फिर से हो गया, क्षैतिज हो गया और इस क्षैतिज में आपको गति करवानी है। इस बार क्षैतिज रखना है, कुछ इस प्रकार से इसको सीधा घुमाना है। तो ऐसे केस में बच्चों क्या होता है कि जो वेग होता है, कौन सा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है, एक दिशा में जा रहे हैं। ऐसे देखो, ठीक है,
तो वेग और बी एच और वी तो क्या हो गए बच्चों, एक दिशा में हो गए, लेकिन जो छड़ की लंबाई है, जैसे अब ये मानो कि ये बी है और ये वेग है, अब ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो लंबाई किधर दिखा रहे हैं, आपके सामने दिखाएगा, देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है और छड़ भी इधर जा रही है, तो बी और वी वेग की दिशा दोनों तो एक साइड हो गए, लेकिन छड़ की लंबाई देखो बच्चों आपकी तरफ आ रही है ना, तो जो एल है वो लंबवत हो गया किससे, इसके साथ, तो के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट से, तो इसका परिमाण हमने मान लिया मापांक वी सदिश क्रॉस बी सदिश और एल कॉस थीटा, या कॉस इस डॉट के कारण है बच्चों, इसको अदिश गुणनफल से हमने सोल्व किया है, तो कॉस थीटा कॉस 90 हो गया, और कॉस 90 बच्चों कितना होता है, 0 होता है, तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चों ये जो हमने आज पढ़ा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसका डेरिवेशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये डेरिवेशन नहीं आता है किसी कारण से, तो ये मानो आप इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आने का चांस पूरा का पूरा है। तो बच्चों न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये वीडियो क्या है, मोस्ट है। और बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इस चैप्टर का अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन का मतलब है बड़े अंकों के साथ, तो वो होगा जो अगला हमारा वीडियो होगा। समझ गए बच्चों? तो इस बात को आप ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें। और इस वीडियो में अगर आपको कहीं समस्या आ रही है तो आप उसे पॉज करें और ध्यान से उसे सुने, देखें और अपनी कॉपी में नोट करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।